हाय, भवानी मीना, डेवलपमेंट ऑफिसर इन एलआईसी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक अलग टॉपिक के साथ में हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि सफलता के लिए क्या जरूरी है। हम लोग बहुत जगहों पे पढ़ते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग कोचिंग में हम पढ़ते हैं कि भैया हार्डवर्क चाहिए, पैशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और डिटर्मिनेशन चाहिए, विल पावर चाहिए, स्किल चाहिए, बहुत कुछ चाहिए सक्सेस होने के लिए। लेकिन समझ में नहीं आता कि पहले क्या चाहिए। तो हमने बहुत सारे रिसर्च के बाद में, बहुत सारी ट्रेनिंगों में सुनने के बाद हमको ये समझ में आया, हम यहाँ तक पहुंचे कि भैया विल पावर चाहिए और स्किल चाहिए। लेकिन अब ये समझ में नहीं आता कि पहले स्किल को डेवलप करें कि विल को डेवलप करें। तो कुछ एग्जांपल्स समझने की कोशिश करते हैं कि सफलता के लिए इंसान को विल पावर पहले चाहिए कि स्किल जो है डेवलप करना जरूरी है। महात्मा गांधी जी देश को आजाद कराया, क्या लगता है विल पावर थी कि स्किल थी? मुझे नहीं लगता उनको किसी भी देश को आजाद कराने का पहले से बहुत तजुर्बा था। आई थिंक नहीं, उनके पास सिर्फ विल पावर थी और विल पावर के दम पे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को आजाद कराया। धीरूभाई अंबानी, कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं थी उनके पास में, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। इसके बावजूद भी वो देश के सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति बने, सबसे बड़े बिजनेसमैन बने, सिर्फ अपनी विल पावर के दम पे बने। इंसान अपनी विल पावर के दम पे किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। स्किल डेवलप की जा सकती है लेकिन विल पावर डेवलप नहीं होती है। विल पावर इनसाइड आती है, स्किल आउटसोर्सिंग है, उसको सीखा जा सकता है। विल पावर को सीखा नहीं जा सकता, वो क्रिएट होती है, वो आपके माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करती है, वो आपके सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अनदर एग्जांपल, अरुणिमा सिन्हा के बारे में तो आप जानते हैं, माउंट एवरेस्ट को चढ़ गई। क्या लगता है स्किल? उनका तो पैर ही टूटा हुआ था, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जरूरी है पहाड़ चढ़ने के लिए पैर, उनका तो एक पैर से ही विकलांग थी वो। आपको पता है ना, ट्रेन से कुछ गुंडों ने उठा करके फेंक दिया था, इसके बावजूद भी चढ़ गई। कैसे पॉसिबल है ये? दुनिया की सबसे अच्छी बड़ी बड़ी चोटियों को सबको उन्होंने चढ़ लिया। क्या थी? विल पावर, सिर्फ और सिर्फ विल पावर। विल पावर के दम पे उन्होंने पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी चोटियों को चढ़ पाई, जबकि वो फिजिकली डिसेबल थी। दशरथ मांझी के बारे में भी आप जानते हैं, मूवी भी आई लेटेस्ट। दशरथ मांझी सिर्फ विल पावर के दम पे पूरे पहाड़ को काट करके रास्ता निकाल दिया। उनके पास कोई पहाड़ को काटने की कोई कला नहीं थी, कोई उनका खानदानी काम नहीं था, सिर्फ एक इच्छा शक्ति थी कि मुझे करके दिखाना है, और उन्होंने कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी, स्किल थी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्किल है लेकिन विल पावर नहीं होने की वजह से आज ही वो अपने जो डेली दिनचर्या के काम कर रहे हैं, कभी महान क्रिकेटर नहीं बन पाए। ये अपने विल पावर के दम पर जो है महान क्रिकेटर बने हिंदुस्तान के। महेंद्र सिंह धोनी नहीं तो टीसी थे, टिकट काट रहे थे, टिकट चेक कर रहे थे। यदि विल पावर नहीं होती तो हिंदुस्तान के बड़े क्रिकेटर नहीं है। सचिन तेंदुलकर एक महान विल पावर का बहुत बड़ा दूसरा उदाहरण है। ये अपनी इच्छा शक्ति की वजह से ही जो है इतने महान भगवान, क्रिकेट के भगवान बन गए जो सचिन तेंदुलकर। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में भी है दोस्तों, जैसे कि भरत पारेख। भरत पारेख 18 साल की उम्र में इंश्योरेंस एजेंट बने। 18 साल की उम्र में इंश्योरेंस एजेंट के पास में क्या स्किल होगी दोस्तों, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने विल पावर के दम पर अपने आप को सफल बनाया और अपने आप को लाइफ के बहुत ऊंचाइयों तक लेके पहुंचे भरत पारेख जी। वेंकटेश राव, अनदर एग्जांपल, इंजीनियरिंग के क्लास में सारी सब्जेक्टों में फेल हुआ बंदा, हिंदुस्तान के वर्ल्ड के टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर में अपने आप को शामिल किया, सिर्फ एक विल पावर के दम पर। विल पावर वो चीज है दोस्तों जो आपको आसमान तक पहुंचा सकती है। यदि विल पावर आपकी जबरदस्त है, इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है, तो आप स्किल को डेवलप कर सकते हैं, स्किल को सीखा जा सकता है, आउटसोर्सिंग किया जा सकता है, ट्रेनिंग ली जा सकती है, कोचिंग ली जा सकती है, 1-to-1 कंसल्ट किया जा सकता है। स्किल बहुत जगह से आउटसोर्सिंग है, बट विल पावर इनसाइड सोर्स है। ये अंदर से एक अनपढ़ मारवाड़ी दुकान वाला सुबह 7 बजे पहुंच जाता है अपनी दुकान पर, रात के 11 बजे तक लगा रहता है। ये विल पावर ही तो है। उसको कुछ नहीं समझ है, उसके पास कोई एकेडमिक नॉलेज नहीं है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, सिर्फ एक विल पावर की मेरे अंदर इच्छा से मुझे जाना है, मतलब जाना है, मतलब जाना है। जब आपके विल पावर स्ट्रांग होती है तो आप अपने टाइम को कमिटमेंट के साथ अपने काम को करते हैं। लेकिन आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे, चाहते हैं कि फिटनेस हो लेकिन सवेरे जल्दी नहीं जगते। ये उनकी नेगेटिव विल पावर, नेगेटिव इच्छा शक्ति है। उनकी इच्छा शक्ति ही मर गई है, इच्छा शक्ति ही नहीं है, इसीलिए तो नहीं जगते। उनको पता है क्या करने से सफल होता है, उनको पता है किन किताबों को पढ़ने से हमारा ज्ञान, लेकिन वो नहीं पढ़ते, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। उनको पता है किन किन रूलों को लाइफ में यूज करने से आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं।
हर सफल इंसान के बारे में पढ़ोगे तो उन्होंने क्या क्या किया था वही तो करना है, और इनको भी पता है, इन्होंने सब पढ़ा है, इनको थ्योरेटिकल नॉलेज, जबरदस्त नॉलेज है इनके पास में, लेकिन विल पावर नहीं है, विल पावर नहीं है। इसकी बदौलत कोई भी काम इनके जब आपके इम्प्लीमेंटेशन वीक हो जाए तो समझ जाने का कि आपकी विल पावर बहुत कमजोर है, आपकी इच्छा शक्ति डाउन हो चुकी है। यदि आपके इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग हो जाए, समझ जाने का कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि विल पावर का स्ट्रांग होना, इच्छा शक्ति का स्ट्रांग होना आपके इम्प्लीमेंटेशन को बहुत मजबूत बना देता है। आपने कुछ भी सीखा, आप उसको करने के लिए उतावले हो जाते हैं। आपने कुछ भी ज्ञान लिया, आप उसको इम्प्लीमेंट कर डालते, आपको कुछ भी अच्छा लगा आप उसको लाइफ में इंप्लीमेंट कर डालते हैं। लेकिन जहां पर इच्छा शक्ति नहीं होती है, जहां पर विल पावर नहीं होती है, वहां पर आप कुछ भी स्किल डेवलप कर लो लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। स्किल और विल पावर, इन दोनों में यदि आप किसी को पहली सफलता के लिए पहली प्रायोरिटी देना चाहोगे तो दोस्तों वो है विल पावर। विल पावर वो चीज है जो आपको आज आप क्या है मैटर नहीं करता, लेकिन कल आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकती है, बहुत ऊंचाई। आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं थे एक दिन और आज वो बहुत महान हुए, सिर्फ विल पावर की वजह से। सिर्फ अनेकों एग्जाम्पल हैं जिनका एकेडमिक कोई नॉलेज नहीं है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, विल पावर थी, जुड़े रहे, स्किल करते करते स्किल आ जाती है। दोस्तों आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप रोज लगातार लोगों से मिलो, स्किल डेवलप हो जाती है, लोगों से मिल, मार्केट आपको नॉलेज देता है, मार्केट आपको ज्ञान देता है। बहुत सारे एजेंट जिनको कुछ नहीं आता, आप देखते होंगे शकल से भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसके बाद MDRT COT होते हैं। क्या रीजन है, क्या नॉलेज है? उनको बात करते हो सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ खास बात नहीं कर रहे। क्या लगता है आपको बहुत जबरदस्त नॉलेज है? नहीं दोस्तों, विल पावर बहुत स्ट्रांग है। MDRT करने का जुनून है, COT करने का जुनून है, TOT करने का जुनून है, नंबर 1 बनने का जुनून है, टीम के अंदर, ब्रांच के अंदर, डिवीजन के अंदर, जोन के अंदर। और यही पावर, यही विल पावर जो है ना, उनको ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। तो आप भी इस जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो विल पावर को स्ट्रांग करो। क्या सोच रहे हैं आप लोग? आपको सफल होना है ना, तो अपनी विल पावर को ढूंढो और विल पावर को स्ट्रांग बनाओ। सीखो कैसे विल पावर को स्ट्रांग किया जाता है। कुछ नहीं, इच्छा शक्ति है, अंदर से बनेगी, अंदर से मजबूत करो। ढूंढो कि आप जिंदगी में बनना क्या चाहते हैं, उसके प्रति लग जाओ। सफल होना है, आगे बढ़ना है। दोस्तों यदि अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करो। आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रांग बनाओ और ग्रोथ पाओ और अपने परिवार को स्ट्रॉन्ग बैकअप के साथ में तैयार करो। सो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट्स करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना, बिकॉज आपके कमेंट्स जो है मुझे पावर देते हैं। मैं आपके हर कमेंट्स को पढ़ता हूं और उन पे अपना फीडबैक भी देता हूं। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।